हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम जो कि चैप्टर फर्स्ट है उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और आई होप सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक सारे लेक्चर अभी तक अटेंड कर लिए होंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप इनको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और लेक्चर 5 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर 4 का कॉन्सेप्ट समझा होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन पहले करेंगे जो लेक्चर 4 के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। ओके, सो देखिए लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर नंबर 5 में देखिए इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ से करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ से समझिए बात को। आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये आपके पास कोई इक्वेशन है, आपको एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करती है। ओके, सो आप क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कौन सी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले तो आप ऐसे समझो, देखो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया भी था, आप लिख भी सकते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ इस पॉइंट को, कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ जब भी स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आएंगे ही, आ सकते हैं। और अगर रूट्स आते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको क्रॉस चेक जरूर करें। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ। 6 - 4x - x स्क्वायर, इसका रूट है x + 4 के इक्वल। आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आपने स्क्वेयरिंग किया तो लेफ्ट साइड में तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट साइड में x + 4 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से 6 - 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 16 प्लस 8x। ओके, इन सबको एक तरफ जब हम लिखते हैं तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, फिर 8x और 4x, ये दोनों मिलके हो जाएंगे यहाँ पे 12x, और 16 और 6 है तो यहाँ से बचेगा +10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप 2 को इससे कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर + 6x + 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर + 5x + 1x और +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। काफ़ी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आता है तो वीडियो को एक बार देखते ही उसको सारी बातें काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा आपने कई बार 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, x + 5 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास x की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी एंड -1 आ जाएगी। ओके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों के दोनों इसके आंसर हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है एक भी आंसर ना हो जो इसको सेटिस्फाई करे, हो सकता है इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, कोई भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, नो सॉल्यूशन इसका हो। ओके, आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, इस टाइप से हो सकता है। तो नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक। अब हमें चेक करना पड़ेगा, अगर x की वैल्यू मैंने -5 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, इन फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं उसको पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -5 को फर्स्ट इक्वेशन में, और एक बार मैं यहाँ से पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -1 को इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ से रूट के अंदर हो जाएगा 6 -
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, माइनस माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25। ओके, एंड यहाँ से आपके पास आएगा राइट साइड में -5 + 4। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो आपके पास आएगा √1 और राइट साइड में आ रहा है -1, तो 1 = -1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x = -5 रिजेक्ट। ठीक है, इसको आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब -1 को चेक करते हैं। हो सकता है ऐसा कि -1 भी सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो अगर -1 को आप यहाँ पे पुट करते हैं इसके अंदर तो कितना आएगा, देखिए √6, और जैसे -1 को पुट किया तो +4, फिर -1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, एंड राइट साइड में -1 + 4। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4 10, 10 में से 1 आपने माइनस कर दिया तो 9 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट है, और राइट साइड में 3 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 = 3। ये क्या आपके पास, ये ट्रू है, ये जो कंडीशन आई है ये ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ x = -1 इज ओनली सॉल्यूशन, केवल यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, -5 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इस बात को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको ये बात समझा दी है। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मैंने मेन पॉइंट आपको समझाया वो क्या है कि जो इक्वेशन आपके पास है और आपने यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, आपने स्केयरिंग किया है। ठीक है, आपने स्केयर किया है, और जैसे आप स्केयर करेंगे तो आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाएं, हमेशा नहीं आएंगे, लेकिन जो भी रूट आए स्केयर करने के बाद तो आपका पहला काम ये होगा कि हमें इन रूट्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। वी हैव टू चेक x = -5 एंड x = -1 इन द गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आई होप काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, इस क्वेश्चन में भी आपको सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए एक तो मेथड ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप इसको यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कंपेंडो डिविडेंडो रूल, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर हम करते हैं इसको रैशनलाइज। ओके, इसके सॉल्यूशन में तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा x² + 1 प्लस √(x²- 1), इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और क्योंकि नीचे जो माइनस था उसको प्लस से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ से x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस √(x²- 1) का होल स्क्वायर, एंड राइट साइड में आपके पास 2x² - 1/2 है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में जैसे आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा x² + 1 प्लस x² - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √(x² + 1 इंटू x² - 1, यहाँ से हो जाएगा x⁴ - 1। ओके, a + b a - b करके, यहाँ से स्क्वायर से रूट को अगर कैंसिल करेंगे आप तो x² + 1 आएगा, एंड यहाँ से सेकंड पार्ट आएगा आपके पास -x² + 1। ओके, आई होप काफ़ी अच्छे से सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि फ्री कंटेंट जो हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर नीडेड स्टूडेंट तक पहुँच सके। ओके, सो अब देखिए ऊपर और क्या कैंसिल हो रहा है, 1 और -1 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ √(x⁴ - 1/2), एंड राइट साइड में आपके पास 2x² - 1/2 आ जाएगा। ओके, तो एक तो आप यहाँ से 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस 2 को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 2x² +
2 रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 2 रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं, देखो जो लेफ्ट साइड है ये तो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, जबकि राइट साइड में आपके पास कैसा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू कभी किसी पॉजिटिव पार्ट के इक्वल आ जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की कोई रियल वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो x क्या होगा, x बिलोंग करेगा किसी एम्प्टी सेट के अंदर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। ओके, कोई भी x की वैल्यू जो रियल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, या तो आप x बिलोंग्स टू 5 लिख सकते हैं। ये x बिलोंग्स टू 5 क्या होता है, ये होता है एम्प्टी सेट, मतलब जहाँ पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं पता एम्प्टी सेट का 5 के बारे में, तो वो आज के लेक्चर में मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा। तो आप ये डायरेक्ट ये नीचे वाली लाइन भी लिख सकते हैं कि कोई भी इसका रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ये आ गया मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका मेथड नंबर सेकंड आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड में क्या होगा, अप्लाई कर सकते हैं आप कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल, C&D रूल को यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, देन सोल्व करोगे और हमें कुछ x की वैल्यू मिलेगी, और आगे वी कैन फाइंड सम वैल्यूज ऑफ x, हमें कुछ x की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है ना, आफ्टर दैट, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, आफ्टर दैट वी कैन चेक, जो अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वही बात, वी कैन चेक दीज वैल्यूज ऑफ x, दीज वैल्यूज ऑफ x इन गिवन क्वेश्चन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, और फाइनली आप क्या समझ पाएंगे कि नो वैल्यू ऑफ x कैन सेटिस्फाई, कैन सेटिस्फाई, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो x की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को यहां से सेटिस्फाई करेगी। ओके, आई होप सभी को ये मेथड नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने बेस पे जरूर ट्राई करके देखें। जो ये दिया हुआ आपको इक्वेशन है, इसमें आप कंपेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो x की वैल्यू आएंगी वो इस दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। LHS अलग आ जाएगा, RHS अलग आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए पॉसिबल है ही नहीं। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर कोई ये सोचे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करूं, तो सभी को देखने से समझ में आ जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा और मे बी थोड़ी दिक्कत भी कर सकता है क्वेश्चन। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, जो हमने अभी पढ़ा था कि अप्लाई कर दो इसके ऊपर कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ओके, अप्लाई C&D रूल, C&D रूल यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, तो क्या आएगा देखिए, 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 था। इसमें आपने डिनोमिनेटर को यहाँ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर को ऐड करोगे यहाँ से तो 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा, और नीचे आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो कैसे आ जाएगा, 3x की पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इसको लिखोगे माइनस 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 माइनस 2x और माइनस 3, क्योंकि इस डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। राइट साइड में 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में आपने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, इसको ऐड किया और नीचे आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को। तो 5x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3, 2x की पावर 2 यहाँ पे, ओके, और माइनस 7x प्लस 3 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। उसके बाद आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ टर्म्स यहाँ से कैंसिल होंगे, ठीक है, जैसे x स्क्वायर से x स्क्वायर, 2x से 2x भी कैंसिल हो गया और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ओके। सिमिलरली यहाँ से भी कुछ टर्म्स कैंसिल होती हुई आपको दिख रही होंगी। एक तो 2x स्क्वायर जो है यहाँ पे इस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, माइनस 7x प्लस 7x से, प्लस 3 जो है वो माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या क्या कैंसिल होगा, देखो 3x की पावर 4 और बस यहाँ से यही कैंसिल होंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो 5x की पावर 4 कैंसिल होगा और बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऊपर तो आपके पास बचेगा 6x की पावर 4 और नीचे x स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और आपके पास बचेगा x स्क्वायर और उसके बाद है माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस 2x लिख दिया क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3 बचेगा आपके पास। राइट साइड में 5x पावर 4 और 5x पावर 4, 10x पावर 4 हो जाएगा और उसके बाद इसके नीचे कितना बचेगा, यहाँ से 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, अगेन यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर बचेगा और उसके बाद 7x और 7x 14x, तो यहाँ से आपके पास 7x बचेगा और 3 और 3 6, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 पर, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पर, और उसके बाद इनको लेफ्ट साइड में लिखो और x की पावर 4 को यहाँ से कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ओके, और माइनस यहाँ से बचेगा 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और क्या लिख सकते हैं आप, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं यहाँ से x की पावर 4 तो है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 एंड यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ओके। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3 से इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 6x स्क्वायर माइनस 21x, ठीक है, और प्लस 9 माइनस, अब 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 10x और उसके बाद आएगा प्लस 15 आ जाएगा यहाँ से और इज इक्वल टू 0। अब आप डिनोमिनेटर को तो राइट साइड में भेज के 0 कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को, तो क्या बचेगा, x की पावर 4 बचेगा एंड यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा सिर्फ कितना, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 10x, तो माइनस यहाँ से आ जाएगा 11x और उसके बाद 9 एंड 15 यहाँ से हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब x की पावर 4 है, इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 8 एंड x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, और जैसे इसको 0 के इक्वल पुट करोगे सभी को तो x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पर 3 इसकी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं, ओके।
और यहाँ पर सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 0, 8 एंड 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इस स्टेप में आके यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि जो ये x की पावर 4 है दोनों तरफ, इसको भी कैंसिल यहाँ पे कर देते हैं। और जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो ये 0 वाला रूट है ये यहाँ से नलिफाई हो जाएगा, ये नहीं आ पाएगा यहाँ से। और जैसे रूट नहीं आएगा तो आपको ऑप्शन में 0 जरूर मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप यहाँ से दोनों तरफ से x को कैंसिल कर दो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा गामा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, ये गलत है। आप अल्फ़ा को दोनों तरफ से कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा करना गलत है। तो उसका करेक्ट वे क्या रहेगा, करेक्ट वे रहेगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू 0, और उसके बाद अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो बीटा माइनस गामा 0 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एक तो ये आप समझ लो पहले। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब हो गया यहाँ से पावर। ठीक है, और ये 8th क्लास का टॉपिक है ये। तो आज का जो हमारा कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह रहेंगी वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड रहेंगी, तो आप समझ लो इनको, क्योंकि आगे हमें इसको बीच बीच में यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आपका एक्सपोनेंट यहाँ पर है फर्स्ट, वो फर्स्ट क्या है, यहाँ से फर्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास ए कोई नंबर है, ठीक है, और वो नंबर कैसे है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो नंबर है, देन अगर आप उस ए की पावर 0 करते हो तो हमेशा आपके पास जो रिजल्ट है वो कितना आएगा 1। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी नंबर हो आपके पास और वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। जैसे -3 की पावर 0 ये भी 1, 2 की पावर 0 ये भी 1, हाँ 0 की पावर 0 ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड। ओके, 0 की पावर 0 होता है नोट डिफाइंड, इसको आप नहीं लिख सकते 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आता है सेकंड आता है कि अगर आपके पास ए कोई बेस है और उस बेस की जो पावर है वो नेगेटिव है, उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गई है। ठीक है, और m तो कुछ भी हो सकता है कोई पावर, तो इस बात को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। थर्ड आता है अगर आपके पास a कोई बेस है और उसकी पावर m+n है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अगर प्लस में ऐसे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप रिवर्स ऑर्डर में भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर यहाँ से ऐड हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो फोर्थ में आता है नेगेटिव के बारे में। जैसे m-n अगर आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। ओके, क्लियर हो गया सभी को। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं थर्ड के रिजल्ट से ही, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर -n, और फिर a की पावर m तो ठीक है, लेकिन a की पावर -n को 1/a की पावर n लिखोगे और ये आपके पास आएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फोर्थ को ऐसे भी लिख सकते थे। अब आ जाओ फिफ्थ पे। तो फिफ्थ नंबर पे आपके पास है अगर a कोई बेस है और उसकी पावर है m और उस कंप्लीट की पावर फिर से n दी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। अगर आप रेगुलर रूटीन से हर लेक्चर को फॉलो करते जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ सकती हो। ठीक है, आप रेगुलर इसको फॉलो जरूर करते जाएं। तो यहाँ से पावर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, a की पावर कितनी हो जाएगी, mn। ओके, और अगर बात करूँ यहाँ पर सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ में आपके पास है a की पावर p/q। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर p और उसकी पावर 1/q।
ऐसे भी तो लिख सकते हो। और जब ये क्यूएथ रूट हो गया तो इसको लिख सकते हो a की पावर p, लेकिन उसके ऊपर रूट लगा के और यहाँ पे कॉर्नर पे छोटा सा q लिख देंगे। इसका मतलब होता है 1/q पावर है इसकी, ठीक है। इसका मतलब है इसकी पावर 1/q है। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 7 की, तो 7th पॉइंट, ठीक है, 7th पॉइंट, चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर बताता हूं मैं आपको। देखिए पॉइंट नंबर 7th आपके पास है a की पावर m है और b की पावर n है। अब की बार b की पावर m है, दोनों की पावर m है। अब की बार यहाँ पर क्या है कि पावर दोनों की सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है तो आप बेस को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो और उनकी पावर को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। सिमिलरली 8th भी इसी के जैसा है, a की पावर m अपॉन b की पावर m है, तो इसको भी 8th के जैसा ही लिखा जा सकता है, a अपॉन b, और इस कंप्लीट की पावर यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना, m आ जाएगा, ठीक है। 9th आइडेंटिटी की अगर बात की जाए तो वो क्या है, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, और इसमें कंडीशन क्या ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो 0 नहीं होनी चाहिए और दूसरा 1 भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचो अगर a 1 हो गया तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो लेकिन मैं क्या रिजल्ट बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इनकी जो पावर है वो हमेशा इक्वल हो जाएंगी अगर ये कंडीशन है तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, तो आप क्या लिख सकते हो उसमें, a की पावर यहां से a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, तो m इज इक्वल टू n यहां से आ जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी है, तो माइनस बी को आप ऊपर लिखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और इस कंप्लीट की पावर a माइनस बी थी। फिर x की पावर यहाँ से b प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस सी ऊपर जाके प्लस सी, और यहाँ पर b माइनस सी है। फिर इंटू x की पावर यहाँ पर c प्लस a है, और ऊपर c माइनस a ऑलरेडी है, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर बेस सभी का सेम है तो आप यहाँ से पावर को ऐड कर सकते हो, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल कर देंगे, तो x की पावर 0 हो जाएगी यहाँ से 1 के इक्वल। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को पहले खुद ज़रूर ट्राई कीजिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, फिर जो नहीं आता फिर आप वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। हर क्वेश्चन का आप ऐसे ज़रूर करें। अब इसका सोल्यूशन देखिए, जिनको नहीं आएगा वो कैसे करेंगे। देखो सभी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी को a की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने ऊपर इसको a की पावर x से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी a की पावर x से मल्टीप्लाई किया, तो 1 की जगह पे आ जाएगा a की पावर x प्लस a की पावर y माइनस x था, अब ये a की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर y बचेगा, एंड यहाँ से आ जाएगा a की पावर z प्लस यहाँ से जैसे आपने a की पावर y से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे आएगा a की पावर y प्लस a की पावर x और प्लस a की पावर z। थर्ड को देखो तो यहाँ पे आएगा a की पावर z अपॉन a की पावर z प्लस a की पावर x प्लस a की पावर y। ओके, अब आप इसका एलसीएम लें तो देखो सभी का डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा है, a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z, सभी का डिनोमिनेटर सेम है।
तो आपके पास क्या बचेगा, a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z, और इन दोनों को आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए अब आप कैसे करेंगे। 16 की पावर -9/4 है, ये सब 8th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इन सब का यूज हमें करना पड़ता है। इसलिए मैंने जैसे आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि हर कॉन्सेप्ट जो आपके जेई में यूज होगा, इवन वो 9th 10th 8th तक भी यूज हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स में वो सब कवर करवाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे की तैयारी अपनी शुरू करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे करेंगे। 16 जो है आपके पास 16, उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 4 और उसकी पावर -9/4 था, इनटू अब आता है 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी पावर थी यहाँ पर -1/3। मैंने आपको बताया था पावर की पावर जो होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 4 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 की पावर -9 इंटू 5 की पावर -1। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 1। ओके, यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 9 ये होता है 512। ओके, याद रखें इस बात को, और आगे होता है 5। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 2 जा 10 और 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 5 जा 25। तो 1/2560 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन को पहले आप खुद जरूर ट्राई करके देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बात ये, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 की पावर, यहाँ से 2 की पावर आपके पास लिखी हुई है x², ठीक है, ये 2 की पावर है, और अपॉन यहाँ से लिखा हुआ है 2 की पावर 2x, ये 2x है पावर में, इज इक्वल टू 8 जो है, इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन पावर में x है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 3x। नीचे 64 है, उसको 2 की पावर लिखा जा सकता है 6। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अब इनको जैसे आप ऊपर लिखेंगे एक्सपोनेंट रूल से, तो x² - 2x हो जाएगा, एंड यहाँ से 2 की पावर 3x - 6 होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, x² - 2x इज इक्वल टू 3x - 6, और यहाँ से हो जाएगा x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको तो आप काफ़ी आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, और x - 3 x - 2 इसके दो फैक्टर्स आएंगे, और इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एंड 2। यहाँ से दो आंसर होंगे जो इसको सेटिस्फाई यहाँ पर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप क्या करना, इसको भी हमें सोल्व करना है x के लिए। तो अभी मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, इसको आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको नहीं आता तो आप नेक्स्ट वीडियो जो इसका लेक्चर नंबर 6 आएगा उसमें आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं आपके इसको सोल्यूशन समझाऊंगा, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता या आपको कंफर्म करना है तो आप वहाँ से ज़रूर इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए और दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर नहीं आता तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इन सभी लेक्चर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।